नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी है कारापति बेमेल रिश्ता भाग 11। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। सेजा सोच चुकी थी कि वह किसी भी हाल में पायल का सच बरात के सामने लाएगी। इसके लिए वह बहुत सी कोशिश करती, लेकिन हर बार असफल हो जाती। उसे बरात की नाराजगी का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। सेजल विराट की बड़ी बहन करिश्मा से भी मदद लेती, लेकिन वही भी कोई काम नहीं करता। करिश्मा कहती यह लड़की सच में बहुत चतुर चालाक है, इस पर इन्हें नजर रखिए, पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। कहते हुए सेजल और करिश्मा दोनों ही मंदिर जा रहे थे कि तभी वह देखते कि एक छोटी सी बच्ची सीढ़ियों से गिर गई है। सेजल दौड़कर उसके पास जाती तो देखते उसके सिर में से खून निकल रहा है। तभी करिश्मा कहती, चलो इसे मेरी कार से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाने रखते हैं, तभी उसकी माँ भी आ जाती हैं। सेजल और करिश्मा उस लड़की और उस लड़की की माँ के साथ हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर कहते घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। उस लड़की की माँ अपने पति को भी फ़ोन कर कर हॉस्पिटल बुला लेती हैं। जब सेजल उस व्यक्ति को देखती तो हैरान थी। वह व्यक्ति सेजल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता। वह व्यक्ति कोई और नहीं, पायल का मकान मालिक था। मकान मालिक सेजल से कहता, आपने मेरी बेटी की जान बचाई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको विराट साहब के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। तभी करिश्मा सेजल से पूछती, कौन है यह व्यक्ति। सेजल उन्हें सब कुछ बता देती कि पायल के मकान मालिक हैं। तभी करिश्मा कहती, तो अब तो बता दीजिए कि तुमने उस दिन झूठ किसके कहने पर बोला था। हाँ अंकल बोलो ना, आखिर क्यों झूठ बोला था आपने उस दिन। तभी वह व्यक्ति कहता, पैसों की लालच में। सुबह जब आप और विराज साहब आए तो मैंने आपको और विराज साहब को सब कुछ सच सच बता दिया था। लेकिन तभी दोपहर को एक व्यक्ति मेरे पास आता और वह मुझसे कहता कि तुम्हें शाम को सेजल के घर जाकर यह सब ड्रामा करना है। तुम सेजल से पैसे मांगोगे। तभी मैंने कहा, मैंने जो कहा वही सच था, पैसे किस बात के। तभी वह व्यक्ति जेब में से पैसे निकालता और वह व्यक्ति मेरे हाथ में कुछ पैसे रखता और कहता है, अब मुझे लगता है कि तुम्हें झूठ बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी। तब मैंने कहा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब आपने मुझे पैसों के दर्शन करा दिए हैं तो अब तो मैं चाहे जितने झूठ बोल सकता हूँ। सुनकर वह व्यक्ति और मैं हंसने लगते। तब वह व्यक्ति कहता, यदि तुम सही समय पर पहुँच गए तो तुम्हें इससे ज़्यादा पैसे दूंगा। मैं खुश हो गया और मैंने उसकी बात मान ली। तभी सेजन ने पूछा, वह व्यक्ति कौन था, क्या मैं उसे जानती हूँ। तब मकान मालिक कहता, वही कोई और नहीं, बराज साहब के साथ जो लड़का आया था वही था, उनका दोस्त रोहित। सेजन ने कहा। पायल दो कदम पीछे होते हुए कहती, रोहित रोहित मेरे भाई को धोखा दे रहा है। आखिर क्यों कर रहा है वही सब कुछ। एक नौकर का बेटा होने के बाद भी मेरे भाई ने उसके साथ इतनी अच्छी दोस्ती रखी और उसके बाद वही सब कुछ करता है। उसे शर्म तक नहीं आई
मेरे भाई के साथ यह सब कुछ करते हुए? आखिर क्यों वह पायल को हमारे घर पर लेकर आया है? आखिर क्यों? क्या है सबके पीछे मकसद उसका? तब मकान मालिक कहता, मैडम वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो सच था मैंने आपको बता दिया। तब सेजर ने कहा, करिश्मा जी, अब वो तो हमें रोहित के पूछने पर ही पता चलेगा ना कि वह सब कुछ क्यों कर रहा है। अंकर हाथ जोड़ते हुए सेजर कहती, कि आप मेरी छोटी सी मदद करेंगे? तब वह व्यक्ति कहता, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। आप यह सच क्या विराट के घर पर आकर बताएंगे? तब वह व्यक्ति कहता, हाँ जरूर बताऊँगा। तभी करिश्मा ने कहा, रुको सेजर, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रोहित एक बार तुम्हें और इन्हें झूठा साबित कर चुका है, और यदि तुम इन्हें फिर से अपने साथ ले जाओगी तो रोहित यही कहेगा कि तुमने फिर से इन्हें पैसे देकर झूठ बुलवा रही हो। हमें कुछ और करना होगा, पर क्या? मेरे पास एक आइडिया है। तभी सेजर कहती, हमें क्या करना चाहिए? तभी करिश्मा मकान मालिक से कहती कि तुम अभी के अभी रोहित को फ़ोन करो और कहो कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और तुम हॉस्पिटल में आ जाओ। यदि तुम हॉस्पिटल नहीं आए तो तुम सारा सच विराट को जाकर बता दोगे, और मैं विराट को अभी हॉस्पिटल में बुलाती हूँ। जब तुम और रोहित बात करोगे तो विराट सब कुछ सुन लेगा, और उसके बाद रोहित का सच अपने आप ही विराट के सामने आ जाएगा। आपका कहना सही है करिश्मा जी, ऐसा ही कीजिए। आप सेजन ने कहा, लेकिन अगर फ़ोन लगाएंगे तो रोहित को शक नहीं होगा? आखिर इनके पास रोहित का नंबर आया कहाँ से? तभी मकान मालिक कहता, संदेह का सवाल नहीं उठेगा। मेरे पास रोहित का नंबर है, क्योंकि रोहित ने खुद मुझे अपना नंबर दिया था। ठीक है, तो कीजिए फ़ोन रोहित को और बुलाइए। हाँ चलिए करिश्मा जी, हम दोनों छुप जाते हैं। मकान मालिक करिश्मा के कहे अनुसार रोहित को फ़ोन करता और उसे हॉस्पिटल में बुलाता, और करिश्मा भी अपने भाई विराट को फ़ोन करते हुए कहती, विराट जल्दी से तुम इस हॉस्पिटल में आ जाओ। मेरी कार से एक छोटी सी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है, और उसके परिवार वाले मुझसे पैसे मांग रहे हैं। मैं अकेली हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। तभी विराट कहता, दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। कहते हुए विराट जैसे ही जाने लगता कि तभी पायल उससे कहती, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। विराट पायल दोनों एक साथ आ रहे थे। तभी विराट पायल से कहता, देखो पायल, मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन लोगों को भी यह लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। यदि तुम भी ऐसा कुछ सोचती हो तो अपने दिल और दिमाग से यह बातें निकाल दो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बस बड़ी माँ के कहने पर मैंने तुम्हें ऑफिस और घर में जगह दी थी। पायल आगे कुछ कहती उसके पहले ही विराट हॉस्पिटल पहुंच चुका था, जहां मकान मालिक और रोहित में बहसबाजी हो रही थी। रोहित मकान मालिक से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे फ़ोन किया, हॉस्पिटल बुलाया। मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए थे, उसके बाद भी तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तभी मकान मालिक ने कहा, मुझे मेरे पैसे दो, वरना मैं सारा सच रात को बता दूंगा। जब मकान मालिक और रोहित में बहसबाजी होती है, तभी पीछे से पायल और विराट भी आ चुके थे, और वह दोनों उन दोनों की सारी बातें सुन लेते, और करिश्मा और सेजल यह सब कुछ देख रही थी। करिश्मा ने कहा, अब देखना रोहित का
सच विराट के सामने आ ही जाएगा। तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है, जाओ। सेजर तुम तभी सेजर वहाँ आती है और रोहित को देखते हुए कहती, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मकान मालिक, ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों मरे हुए हो? तभी रोहित गुस्से में कहता, हाँ, मेरे कहने पर यह व्यक्ति तुम्हारे घर पर आया था और उसने झूठ बोला था, पर इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है और यह मुझसे पैसे मांग रहा है। मैंने कहा था इससे अपना मुंह बंद रखना, लेकिन इसने तो अपना मुंह खोल दिया। तो तुम्हारे कहने पर ही पायल विराट के घर आकर रहने लगी। सेजर कहती, हाँ, मेरे कहने पर पायल विराट के घर आकर रहने लगी। उसने ऑफिस ज्वाइन भी मेरे कहने पर किया और वह एक्सीडेंट भी एक नाटक था। उस दिन मैं जानबूझकर बड़ी माँ के साथ मंदिर गया था और पायल को मैंने वहाँ बुला लिया था। पायल जानबूझकर मेरी कार के आगे आकर बेहोश हो जाती। उसके बाद हमारा ये नाटक शुरू होता। पर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं विराट से जलता हूँ, रोहित कहता। मैं उससे ज़्यादा हैंडसम हूँ, मैं उससे ज़्यादा पढ़ने में होशियार हूँ, मैं हर जगह उससे चाहता हूँ, लेकिन फिर भी वह इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है और उसे इस बात का बहुत घमंड भी है। तभी तो पैसे देकर या कपड़े देकर मुझ पर एहसान जताता है। मेरी बेइज्जती होती है उसके कारण। वही कभी यह जताने में चूकता नहीं कि मैं उसके घर के नौकर का बेटा हूँ। कहने को तो दोस्त कहता है, लेकिन दोस्त मानता नहीं। पायल पायल मुझसे पहली ही नज़र में प्यार करने लगी थी। जब उसने मुझे इतनी बड़ी कार में देखा तो आकर उसने मुझे प्रपोज किया, लेकिन जैसे उसे पता चला कि मैं एक नौकर का बेटा हूँ तो उसने मुझसे कहा, प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ, प्यार अपनी जगह ठीक है, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ प्यार के भरोसे नहीं चलेगी। मुझे लगा कि तुम करोड़ों के प्रॉपर्टी के मालिक हो, लेकिन जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारी नहीं तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं। यह सब सुन विराट पायल की तरफ बड़ी गौर से देखता है। तभी पायल आगे बढ़कर रोहित को रोकने की कोशिश करती है। तभी विराट उसे वहीं रोक देता और रोहित कहता, जब पायल ने मुझसे सब कुछ कहा तभी मेरा दिमाग दौड़ा और मैंने प्लान बनाया। मैंने पायल से कहा कि तुम विराट को अपने प्यार के जाल में फंसाओ और उससे शादी कर लो। इसके बाद तुम आधी प्रॉपर्टी की मार्किन बन जाओगी और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन उस पायल से इतना सा काम भी कहाँ होता है। अभी तक विराट को अपने प्यार के जाल में फंसा ही नहीं सकी। बड़ी माँ तो कितनी बार विराट से कह चुकी हैं कि पायल से शादी कर लो, लेकिन वह हर बार तार देता है। तभी विराट रोहित के सामने आते हुए कहता, तूने ये सब कुछ किया? इतना सब कुछ करने के पहले तूने हमारी दोस्ती के बारे में भी नहीं सोचा? कौन सी दोस्ती? रोहित ने चिल्लाते हुए कहा। अच्छा हुआ तूने सब कुछ सुन लिया, अब और नाटक नहीं हो रहा था मुझसे। कहते हुए रोहित वहाँ से चला जाता और पीछे से पायल भी चली जाती और वह रोहित से कहती, जब प्रॉपर्टी नहीं तो मैं तुमसे भी प्यार नहीं करती और मैंने तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ देखा ही नहीं जिसने सच्चे दोस्त को छोड़ दिया। कहते हुए पायल वहाँ से चली जाती है और उधर विराट सेजर से कहता, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। उसके लिए आगे विराट कुछ कहता। तभी सेजर विराट को रोकते हुए कहते, आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं विराट जी। तब विराट कहता, तुम शादी के बाद भी अपनी बहनों को आगे बढ़ा सकती हो, मेरा खुद का इतना बड़ा बिजनेस है, तुम मेरे साथ भी काम कर सकती हो और मुझे भरोसा है इसमें बड़ी माँ को कोई परेशानी नहीं होगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझ जैसे कार्यपति से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? सेजन ने मुस्कुराते हुए शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया और कहती, मैं आपका और आपके परिवार का
अपने घर पर इंतजार करूंगी। आखिरकार शादी की बात तो मम्मी और पापा ही करेंगे ना, कहते हुए सेजल वहाँ से चली जाती। और कुछ दिनों बाद विराट अपने परिवार के साथ सेजल के घर जाता और 2 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता। दोनों की शादी 2 महीने बाद धूमधाम से होती। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।